बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट करनी है एंटी डायबिटिक्स में इंसुलिन प्रिपरेशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, इंसुलिन जो है जब हम डायबिटिक पेशेंट को कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, वो किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है। सबसे पहले तो वो है कि वो रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग होती है। तो रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग हमारे पास रेगुलर इंसुलिन है, इंसुलिन लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसिन और इनहेल्ड इंसुलिन। ये जो है ये रैपिड एक्टिंग है। रेगुलर इंसुलिन जो है वो क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है, और बाकी ये क्या है, ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। ओके, जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है ये कैसे फॉर्म होती है। हम रेगुलर इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग होती है सॉल्युबल क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में हम इस तरह करते हैं, अमाइनो एसिड्स की मॉडिफिकेशन करते हैं। हम अमाइनो एसिड्स को मॉडिफाई करेंगे तो वी विल गेट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, अब इनमें जो है ना एब्जॉर्प्शन जल्दी होगी इन इंसुलिन की, इनका ऑफ कोर्स इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी ज़्यादा होगा, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और इनको हम क्या करेंगे, सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करेंगे रैपिड एक्टिंग को। इनका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वो हम पेशेंट को देंगे। फिर हमने ये देखना है कि इंसुलिन लिस्प्रो जो है मीन्स रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इसका पीक लेवल 30 to 90 मिनट्स में आ जाता है। और बाकी जो है ना रैपिड एक्टिंग उनका भी सेम यही टाइम है। जो रेगुलर इंसुलिन है जो शॉर्ट एक्टिंग है उसका पीक लेवल में 50 से 120 मिनट्स में जो है जो अचीव होगा। फिर हमारे पास हमने ये देखना है कि इनहेल्ड इंसुलिन भी हमने यहाँ पे देखी है, जो जिसको हमने रैपिड एक्टिंग में क्लासीफाई किया। इनहेल्ड इंसुलिन को भी हम रैपिड एक्टिंग में ही कंसीडर करते हैं। ये ना ड्राई पाउडर फॉर्मुलेशन में होती है अवेलेबल, इसको इनहेल किया जाता है और पल्मोनरी टिश्यू में इसकी डायरेक्ट क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और इसका पीक लेवल भी 45 से 60 मिनट्स में अप्रॉक्सीमेटली अचीव हो जाता है। ठीक है, अब हमने रैपिड एक्टिंग और रेगुलर इंसुलिन को एडमिनिस्टर कब करना है। रैपिड एक्टिंग के बारे में आपने दो बातें देखनी है कि इसको हम पोस्ट प्रैंडियल एडमिनिस्ट्रेशन होती है इसकी, मतलब खाने के बाद जो है ना हमारी बॉडी में नेचुरली अगर डायबिटिक पेशेंट ना हो तो इंसुलिन बोलस फॉर्म में रिलीज होता रहता है 15 to 20 मिनट्स में, ताकि ओरल जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हो रही है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में खाने के बाद जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको जो है ना मेंटेन करने के लिए। तो हम इसको पोस्ट प्रैंडियल मीन्स आफ्टर मील, आफ्टर फूड हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हमें शिफ्ट करेक्शन, कोई क्विक करेक्शन चाहिए होती है एलिवेटेड ग्लूकोज की, तब भी हम समहाउ किसी कंडीशंस में एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन जो है उसको आप सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करते हो, जो शॉर्ट एक्टिंग है 15 से 30 मिनट्स बिफोर मील, और जो रैपिड एक्टिंग है और जो रेगुलर इंसुलिन है उसको इंजेक्ट करते हैं 30 मिनट्स इंजेक्ट करते हैं बिफोर मील। लेकिन जो रैपिड एक्टिंग है ना उसको 15 मिनट्स प्रीसीडिंग मील, क्योंकि इसमें पोस्ट प्रैंडियल जो लेवल होता है ना इंसुलिन का उसको ये कॉपी करती है। मतलब पोस्ट प्रैंडियल लेवल इंसुलिन जो 15 से 30 मिनट्स के लिए रिलीज होती रहती है खाने के बाद, उस इफेक्ट को ये मिमिक करती है। राइट, फिर हम देखना है कि हमारे पास ना रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग के बाद है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो हमें कैसे मिलता है, हम इसी रेगुलर इंसुलिन में के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करके हमने जो शॉर्ट एक्टिंग थी हमने रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है वो बनाई। ठीक है, फिर इसी रेगुलर इंसुलिन के स्ट्रक्चर में ही हम ऐड करते हैं जिंक और प्रोटामीन। ये रैपिड एक्टिंग हो गई हमारे पास। रेगुलर एक्टिंग इसमें हम ऐड करेंगे जिंक एंड प्रोटामीन। ये शॉर्ट एक्टिंग थी ना, इसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन लाएंगे इसमें जिंक और प्रोटामीन ऐड करके, तो वी विल गेट इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, आल्सो नोन एज इंसुलिन आइसोफेन या न्यूट्रल प्रोटामीन हैगडॉन, 3 नाम। ठीक है, फिर हमने ये देखना है कि ये जो है ऑफ कोर्स आप इसकी स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करके हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग आ गई, तो ये रेगुलर की तरह शॉर्ट एक्टिंग तो नहीं होगी ना, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी जो है इसकी इंक्रीज होगी।
एब्जॉर्प्शन भी इसकी इंक्रीज, मतलब देर से एब्जॉर्ब होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी इस इंसुलिन की। ठीक है, इसको हम जो है क्यों एडमिनिस्टर करते हैं? हम बेसल लेवल जो है इंसुलिन का मेंटेन रखने के लिए, बेसल लेवल ऑफ इंसुलिन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन भी इसकी डिलेड है, सॉल्युबिलिटी कम है इसकी, तो ये बेसल लेवल जो है ना इंसुलिन का मेंटेन रखेगी। ठीक है, इसको हमें सबक्यूटेनियसली देना है और कभी भी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी नहीं करनी। प्लस इसके बारे में हमने ये 2 चीज़ें देखनी है, सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, प्लस हमने कभी भी हमें स्विफ्ट करेक्शन जो है वो ग्लूकोज की रिक्वायर्ड होती है ना। अब जैसे डायबिटिक कीटोसिस के पेशेंट में, कीटोएसिडोसिस में कीटोन बॉडीज जो है वो बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो उसमें हमें स्विफ्ट करेक्शन, क्विक करेक्शन ग्लूकोज की रिक्वायर्ड होती है, तब हम इसको एडमिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग, इट इज़ नॉट रैपिड एक्टिंग। ओके, नेक्स्ट हमने देखना है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन। इसमें ग्लार्गिन, डेटिमर, एंटीग्लूडिक, इसमें हमारे पास 3 जो है अवेलेबल हैं, 3 ड्रग्स अवेलेबल हैं। ओके, अब जो ग्लार्गिन है ना, ये इसको जब आप इसको इंजेक्ट करते हो तो ये प्रेसिपिटेट हो जाती है, जो भी इंजेक्शन का साइट होता है ना वहाँ पे ये क्या होती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, और ये स्लोली क्या होती है, रिलीज होती है, एक्सटेंडेड पीरियड तक ये रिलीज होता रहता है ड्रग ब्लड में, इंसुलिन जो है वो रिलीज होती रहती है। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग से भी, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग है तो इसका जो स्टार्ट है ना इन ऑनसेट वो इंटरमीडिएट से भी कम है। न्यूट्रल प्रोटामीन हैगडॉन इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन आइसोफेन से भी इसका ऑनसेट क्या है, कम है, ये लॉन्ग एक्टिंग है। फिर डैटिमर का जो स्ट्रक्चर उसमें ये मॉडिफिकेशन है कि इसमें ना एक फैटी एसिड साइड चेन होती है, तो वो हमारी बॉडी में जाके जो हमारी प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ अटैच हो जाती है और फिर स्लोली डिसोसिएट होती रहती है, दैट्स वाई इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग। फिर डिग्लूडिक तो हमारे बॉडी के में फिजियोलॉजिकल जो हमारा pH है ना उस पर ये रहता है, ठीक है, मेंटेन रहती है, और इसकी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है। अगर ये MCQs भी आए ना कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस में भी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसका है, तो डैट इज़ डिग्लूडिक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ना हमने इनके बारे में, लॉन्ग एक्टिंग के बारे में 2 बातें देखनी है कि ये तो एक बेसल कंट्रोल रखती हैं इंसुलिन का, और हमने इनको सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट करना है। बेसल कंट्रोल मीन्स हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो है ना, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल जो डायबिटिक पेशेंट नहीं होते, ठीक है, वो उन इंसुलिन बीटा सेल्स जो है ना वो कंटिन्यूली उनमें जो है इंसुलिन जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करते रहते हैं, और इंसुलिन जो है ना ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, मेंटेन रखती है, ठीक है, मतलब ग्लूकोज जो है ना हमारे ब्लड में ज़्यादा ना होने पाए, तो हम ये बेसल कंट्रोल को ही कंट्रोल करती है, और दैट्स लॉन्ग एक्टिंग, और हम इसको सबक्यूटेनियसली देंगे। प्लस जब भी हम इसको अगर शॉर्ट एक्टिंग के साथ या इंटरमीडिएट एक्टिंग के साथ मिक्स फॉर्म में दे रहे हैं ना, तो कभी भी हमने सेम सिरिंज जो है वो यूज़ नहीं करनी। इंसुलिन कम्बिनेशंस में भी हम पेशेंट को देते हैं, हम कम्बिनेशन में इसलिए देते हैं पेशेंट को ताकि मल्टीपल डोज रिजीम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बार डोज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब मल्टीपल हम इसको 30% रेगुलर इंसुलिन और 70% जो न्यूट्रल है प्रोटामीन हैगडॉन मीन्स इंसुलिन आइसोफेन जो इंटरमीडिएट एक्टिंग, ये इसका कम्बिनेशन देते हैं, 50% जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग और 50% रेगुलर की कम्बिनेशन, इसमें भी मार्केट में जो है कम्बिनेशन में इंसुलिन जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं सिंथेटिक अमाइलिन एनालॉग, जिसमें हमने अमाइलिन ड्रग जो है वो डिस्कस करनी है।